ओपन इंटरवल का मतलब कि जो नंबर इंक्लूड ना हो, ठीक है, आपका जो बाउंड्री नंबर है, क्रिटिकल नंबर जो इंक्लूड ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्योंकि इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं कर सकते, आप जानते हैं डिफाइन है नहीं कितना है। अगर जैसे सपोज दैट x कहाँ से बिलोंग करता है, मान लीजिए x बिलोंग करता आपका 1 से 4 तक, सपोज दैट 1 से 4, तो आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स ओपन इंटरवल 1 to 4, ठीक है। अगर x बिलोंग करे 1 से 4 तक और 1 और 4 सेल्फ इंक्लूड हो, 1 और 4 क्या हो, सेल्फ, तो इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ये 1 है और ये 4 है। अगर ये दोनों इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर एक ओपन बॉर्डर लगाते हैं ताकि मालूम पड़े कि इंक्लूड नहीं है, मतलब इसके बीच से इसके यहाँ तक नंबर इंक्लूड है, बट ये इंक्लूड है, बट ये सेल्फ दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्फ इंक्लूड है, इसलिए एक क्लोज बॉल लगेगा 1 to 4 और ये सारे नंबर्स इंक्लूड है, ठीक है, यहाँ से आता है। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4, ठीक है। हाफ ओपन हाफ क्लोज भी होता है, एक तरफ इंक्लूड हो, एक तरफ ना हो, तो इधर क्लोज हो जाएगा, इधर ओपन रहेगा। इसको बोलते हैं जो राउंड टाइप में ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये आपका है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये आपका है ओपन इंटरवल। तो ये आपका बेसिक सा फंक्शन हुआ, एक स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर इसके बाद में आपका एक फंक्शन होता है स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये सारा बेसिक फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन f r से r में डिफाइन हो, f(x) = x स्क्वायर, इसको y भी लिख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन आपका R ही होगा और लिखे भी है, ठीक है। रेंज देखने वाली बात है, आप जानते हैं कि ये नॉन नेगेटिव नंबर है, किसी भी नंबर का पावर इवन नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसका पावर इवन नंबर हो, तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर कभी नेगेटिव नहीं है तो 0 से इंक्लूड होगा और प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 से इंक्लूड होकर प्लस इनफाइनाइट तक ये फंक्शन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रेंज अगर बात की जाए f(x) की, तो रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के इनफाइनाइट, और 0 क्या है, क्लोज, इनफाइनाइट ओपन, बिकॉज इनफाइनाइट तो अनडिफाइंड नंबर कहाँ तक है, ठीक है, उसके इक्वल हो सकता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ग्राफ की बात की जाए तो ये फंक्शन, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। देखो 0 पर क्या होगा, 0 पर 1 पर 1 ही होगा, 2 पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पर 0, 1 पर 1 ही होगा, तो इसलिए पॉइंट आएगा आपका, और 2 पर 4 हो जाएगा, बहुत ऊंचाई पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस फंक्शन का ग्राफ हम इस तरह से बना सकते हैं, ऐसे वापस ऐसे बनाएं, इस तरह से, ऐसे इधर भी -1 पर तो सेम चीज को रिपीट करेगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, तो उतने ही डिस्टेंस पर सेम थिंग को रिपीट करेगा। तो ये f(x) = x स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे नहीं है, x एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब 0 y = 0, बिकॉज x एक्सिस को y = 0 भी लिख सकते हो, y एक्सिस को हम लोग x = 0 भी लिख सकते हैं, और वो ओरिजिन तो 0,0 होता है, तो इसका ग्राफ x एक्सिस के बिलो नहीं है, अबव है, अबव द x एक्सिस। कोई भी ग्राफ अबव द x एक्सिस हो तो वो ग्राफ कभी नेगेटिव नहीं होता है, 0 एंड all the positive values. So range of the square function is
फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। लोएस्ट वैल्यू क्या है 0, हाईएस्ट पता नहीं, डिफाइन नहीं है कितना हो सकता है, इसलिए इन्फिनिट अनडिफाइंड। ओके, तो इस तरह से हम लोग पढ़े स्क्वायर फंक्शन। एक होता है क्यूब फंक्शन, ये आपका सेकेंड था। थर्ड बेसिक चीजें हैं, थर्ड है क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन में सेम वही एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यूब फंक्शन में सबसे खास बात क्या होती है, ये भी फंक्शन कहाँ से है, आर से, आर में डिफाइन होता है। डोमेन आर होगा, रेंज इसका आर होगा, क्योंकि ये क्यूब है और नंबर है, माइनस भी लेगा हो प्लस भी लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन नेगेटिव फंक्शन का हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो, देखो नॉन नेगेटिव फंक्शन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, ऐसे सारे फंक्शन एक्स की पावर 2n दैट इज इवन नंबर, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन होते हैं। एक्स पावर 4 हो तो उसका भी सेम रेंज, एक्स पावर 6 हो तब भी यही रेंज, एक्स पावर 2n हो, n कोई मतलब नेचुरल नंबर है तो भी यही रेंज और यही होगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x में देख सकते हैं कि अगर f(x) इज इक्वल f1 निकालें तो 1 आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा, f माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों ले रहे हैं, क्योंकि अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस रह जाता है, ठीक है, बच जाता है। इसका ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, जितना x एक्सिस राइट साइड में है अपवर्ड उतना ही डाउन। ये आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड है, फ्रॉम एक्स एक्सिस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसलिए इसका डोमेन और दोनों इक्वल होंगे। डोमेन भी आ रहा और रेंज भी आ रहा, आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हम लोग सब बेसिक फंक्शंस पढ़े। अब एक कंक्लूजन पॉइंट हो, अभी तक हम लोग पढ़े आइडेंटिटी फंक्शन, और स्क्वायर फंक्शन, एक बेसिक फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। कहीं पर लिखा हो f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसको y माने तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x रहेगा। अब यहाँ पर y कुछ भी को करेंगे उल्टा, उसका उल्टा हो गया, जो y इक्वल टू x स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन था उसका जस्ट रिवर्स। जैसे उसमें क्या था, रेंज था 0 से इनफिनिट, तो यहाँ पर क्या होगा, डोमेन होगा 0 से इनफिनिट। ठीक है, तो x y की कोई भी वैल्यूज होगा, y हम r ले सकते हैं, r माइनस इनफिनिट से y किससे काम करेगा, r से माइनस इनफिनिट से। अब माइनस को करोगे तभी होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू 0 से इनफिनिट, 0 से इनफिनिट। तो इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन का अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ अंडर रूट x, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 0 से इनफिनिट क्लोज इंटरवल। रेंज की बात किया जाए, अगर हम रेंज की बात करें तो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसका उल्टा मतलब y इतना पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अब अगर x की वैल्यू 0 से इनफिनिट रहेगा प्लस इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 पुट करें 0 आएगा, नेगेटिव कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसलिए रेंज में ये कट जाएगा,
अभी हम लोग समझने के लिए इसको लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी करोगे पॉजिटिव आएगा डोमेन के लिए, तो अगर डोमेन इतना होगा तो रेंज भी कितना देगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव को नहीं कर सकते हैं x की जगह पर, x को पुट करके y लाना है कि y को पुट करके x लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि स्क्वायर फंक्शन में x हमेशा क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट बना करके कि अंदर कोई फंक्शन fx लिखा हो, स्क्वायर रूट ऑफ fx ओनली एग्जिस्ट इफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कि तभी स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती है। स्क्वायर रूट ऑफ -2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से जैसे आपको लिखा हुआ देखिए कि माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये रियल नंबर से डोंट बिलोंग्स टू आर, ये इमेजिनरी नंबर है बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 एक आयोटा होता है, इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग इमेजिनरी में चले जाएंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन।